वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। मैं हूं शाहिद गनी। पाकिस्तान में दो किस्म की एजुकेशन स्ट्रीम्स चलती हैं। एक वो है जिसमें जो बच्चा है वो शुरू से ही इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता है और आगे जाके वो ओ लेवल्स ए लेवल्स करता है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब वही बच्चा हमारे पास यानी जब वो ये चाहता है कि वो स्टडी के लिए जाए या उसको इमिग्रेशन लेनी पड़ती है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। एक दूसरी स्ट्रीम है, वो वाली स्ट्रीम है जिसमें हम वो देखते हैं कि बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल में जाता है, जिस तरह हम भी उन्हीं स्कूलों में गए। गवर्नमेंट के स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज पर बिल्कुल तवज्जो तो बहुत होती है मगर शायद उस तरह की तवज्जो नहीं होती। और फिर क्या होता है कि वो हम मैट्रिक और फिर एफएससी या एफए, इंटरमीडिएट और बीए, फिर मास्टर्स, मगर जब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात आती है तो वो नौजवान वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जब उसको स्टडी के लिए बाहर जाना है या उसने इमिग्रेशन लेनी है तो वो यही चाहता है कि किसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो अवॉइड कर लिया जाए, उसका कोई और मुतबादल तलाश कर लिया जाए। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना ही होता है। हमने कुछ दिन पहले एक लैंग्वेज एक्सपर्ट की राय ली, उनको बुलाया और उन्होंने हमें ख़ासी अच्छी टिप्स भी दी, बताया भी कि किस तरह से बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में कम से कम उनकी इतनी प्रोफिशिएंसी बनाई जा सकती है कि उनको इन मामलात में दुश्वारी ना हो। आज हमने ज़हमत दी है एक ऐसे ही लैंग्वेज एक्सपर्ट को, और ये इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हैं और बहुत से इमिग्रेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुके हैं और इनका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। हमारी मुराद है और हम आपका तारुफ करवाना चाहते हैं ऑगस्टीन जॉय साहब से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आप की जो प्रोफाइल हम जब देखते हैं तो आपने ख़ासा काम किया है स्टूडेंट्स को जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में ख़ासी दुश्वारी थी, उनको शायद बी लेवल, B1 भी उनका लेवल नहीं था, आप उनको C1 लेवल तक ले गए। ये भी हम आपसे पूछेंगे कि ये किस तरह का, ये किस तरीके से ये सारा आपने ये किया, क्योंकि आप ख़ासा लैंग्वेज को आसान बना देते हैं उन बच्चों के लिए जो लैंग्वेज को बहुत मुश्किल समझते हैं। हम आपसे आज ये भी पूछेंगे कि ये जो लैंग्वेज को सीखने का जो एक तरीक़ाकार है उसमें कहाँ कहाँ पर हमारे सिस्टम में कोताहियाँ हैं, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अब वो मैट्रिक, एफएससी, एफए और मास्टर्स लेवल तक जा चुके हैं और उसके बावजूद उनकी लैंग्वेज इतनी बेहतर नहीं है मगर वो चाहते हैं कि बेहतर हो, उनको क्या करना चाहिए। मगर इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। अरसा दराज से हम जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है काफ़ी मशगूल थे, तो मैं जो है थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो बेसिकली आई एम फ्रॉम द विलेज जी। गांव से निकले तो फिर 5वीं तक गांव में पढ़े, उसके बाद बड़े गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। तो द लर्निंग ऑफ इंग्लिश वाज स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन ग्रेड 6। अच्छा। हाँ जी, 6ठी क्लास से इंग्लिश सीखना शुरू की जी। तो ग्रेजुएशन के बाद एक मौका मिला जब लैंग्वेज वाकया ही सीखना जो है मकसूद था और वो करनी थी। जी।
तो इस पूरे प्रोफाइल को बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेकिंग आप बताइए, आप थैंक यू सो बताइए मच। मेकिंग इट शॉर्ट कि एक सफ़र है जी जिसमें चलते हुए जो है एक खूबसूरत सा मतलब मोड़ आया जहाँ जी। पे जो है हमें अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत थी, जी वो मिले। अच्छे असातिज़ा की वसातत से हम जो है बच्चों को जो है आज उसी पैटर्न पे सिखा पाते हैं जैसे हमने सीखा। जी तो बेसिकली आई एम टीचर ट्रेनर, जी सो आई लव टीचिंग। वो भी एक ज़िंदगी का मोड़ था कि हमने जो है टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना। वो इस तरह हुआ कि गांव के बच्चे, मैं कहता हूँ कि बहुत जो है वो मेंटली शार्प होते हैं, बिकॉज दे आर मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके साथ जो है ना इख्तिलाफ भी हो हाँ सकता है। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना आप नेचर के करीब हैं, आप यू लर्न थ्रू 5 सेंसेस, और जितनी सेंसेस बंदा इस्तेमाल करता है उतनी उसकी प्रोफिशेंसी ऑफ लर्निंग जो है वो स्पीड अप हो जाती है, यानी उसमें तेज़ी आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी बैकग्राउंड भी गांव की थी, इसलिए जो है ना मैंने लैंग्वेज भी सीखी, दूसरे सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट भी सीखे, और मैं जो है वो दूसरे बच्चों की तरह कामयाब हुआ। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे जो एक खूबसूरत चीज़ जो मुझे टीचर की नज़र आती है, उसमें सर, इफ़ द टीचर इज़ मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स, वो मेरे ख्याल में बेस्ट टीचर है जी। और बेस्ट टीचर की निशानी भी ये है कि वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक इज़ कि बच्चे को समझना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, फिर उसको पढ़ाना जी। क्योंकि अगर हम जिसको सिखाना चाहते हैं उसको नहीं समझ पाते तो मेरे ख्याल में वो उस तरह से हम सिखा नहीं पाते जी। तो मेरा सफ़र भी ऐसा ही था। जब मुझे ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर्स मिले तो मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी बताइए। कि जब हम ग्रेजुएशन के बाद जो है वो फर्दर स्टडी के लिए एक सोचा तो हमें जो है ना कुछ प्रोफेसर्स रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए। तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन लेवल ड्राइवर का और उन प्रोफेसर्स का इतना इंटरैक्टिव और इतना फास्ट था जी कि हमने सोचा कि हम नहीं चल सकते, यानी ट्रूली स्पीकिंग दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव प्लस इंस्पिरेशनल था कि हमने कहा यार ये ड्राइवर इतना फास्ट बोलता है या इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी इसकी प्रोफिशेंसी है, तो बेसिकली कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आप पढ़ लेते हैं लेकिन मेरे ख्याल में स्पीकिंग लिसनिंग ना होने की वजह से हम उस तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। इस वजह से जो है ना मैं अंदर से डरा हुआ था कि मैं कैसे कर लूँगा या मैं ये कोर्स कैसे कर सकता हूँ जी। तो रात को सोचता रहा। कोर्स कौन सा था? ये हमारा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स था। कहाँ पर हुआ? ये कराची में हुआ। कराची में हुआ था, लेकिन जो है ना उसका बैकग्राउंड ये थी कि वी गॉट ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर्स देयर, यानी हमारा बड़ा अच्छा अदारा था। उसमें जो है ना हाउ टू बिकम बेस्ट टीचर, यानी टीचिंग का अदारा था। इसमें बेसिकली उन्होंने आपको क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर पेडागोजी उसमें क्या उन्होंने पढ़ाया क्या? उसमें बेसिकली तो सारे बीएड के प्रोग्राम वाले कोर्सेज थे, लेकिन वो उन्होंने क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कैथलिक यूनिवर्सिटी है वो इसलिए जो है ना वो सारे कोर्सेज यानी पाकिस्तानी और जो है ऑस्ट्रेलियन को उन्होंने दैट वाज द ब्लेंडेड प्रोग्राम। इस वजह से जो है ना हमें उधर का टच भी मिला। लेकिन चलें लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज में वो मोड़ था जहां हमने सोचा कि क्विट करते हैं, यानी एक बात समझ नहीं पा रहे हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे
और जो है आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स को कैसे कैरी करेंगे। जी जी। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जब मैंने ज़ाती तौर पे सोचा कि नहीं चलेगा यानी ये आई एक्सेप्ट दिस ये हाँ जी, ये वही पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा भी जो स्टूडेंट है वो जब ये देखता है कि ये एक उसके लिए, हालांकि ये लैंग्वेज तो पुरानी ही है जो वो 14 साल से या 16 साल से पढ़ रहा है, मगर स्टिल वो सोचता है कि ये मेरे लिए एक नई लैंग्वेज है। और हमने देखा है कि जिस तरह आप तो पढ़ाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको हम जब ये कहते हैं कि आप अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है पास करके आइए, तो वो कोई 2-4 दिन 5-10 दिन वहाँ पर अगर जाते भी हैं तो वो बाद में उसको छोड़ देते हैं कि जी हमसे शायद ये नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है कि ये जब आप क्विट कर देंगे अगर, इसका तो फिर कोई नेम बदल नहीं है, आपको करना तो है ही लैंग्वेज। तो मैं जो समझा हूँ वो आपकी बात से कि अगर आपको टीचर जो है वो कोई अच्छे मैसर आ जाते हैं शुरू में, तो शायद आपकी जो प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेज की वो बेहतर हो जाती है। जिस तरह अगर मैं देखूँ 14 साल या 16 साल जब बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में ही बीए करे, बीए में तो है अगर आपने पहुंचना है तो लैंग्वेज तो पास करनी ही पड़ेगी। हमारे दौर में तो बीए में सिर्फ सवाए लैंग्वेज के और कोई सब्जेक्ट ही ऐसा ख़ास नहीं था, इंग्लिश ही होती थी। तो स्टिल हम ये समझते हैं कि हम नहीं इतना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे। उसकी शायद रीज़न ये है कि हम यूज़ ही नहीं करते लैंग्वेज, क्योंकि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर हम उसको परफॉर्म कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे उसके ऊपर। मेरे ख्याल में ये भी एक फैक्टर हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल उसकी एक जो है ना अच्छी फाउंडेशन बनाई। असल में हुआ ये कि जैसे ही हम जो है वो रात गुजार के, दैट वाज द नाइट जो बड़ी पेनफुल नाइट थी, कि जहाँ फील हो रहा था कि हम यानी लैंग्वेज ना होने की वजह से या कम्युनिकेशन का गैप होने की वजह से हम बीएड प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छी बात उसकी ये थी कि वो हम चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन डिग्री भी आए, लेकिन जो है वो लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे ही सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। बात आपकी बहुत मैं चाहता हूँ कि इसको डिटेल में सुने। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक सर। वो आप बता रहे थे उसके बारे में। जी, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये बड़ी खूबसूरत जर्नी थी लेकिन बड़ी मुश्किल भी। जी जी जी। तो सीखने सिखाने के अमल में जैसे ही हम जो है अदारे के अंदर एंटर हुए, दैट वाज द फर्स्ट डे इन द इंस्टीट्यूशन। तो उधर एक बड़ी खूबसूरत कोट लिखी हुई थी जो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में जो है दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो वो लिखा हुआ था कि डोंट क्विट, क्विटर्स नेवर विन। ठीक है। तो मैंने उसके बारे में सोचा, तो मैंने कहा कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव से जाना और गांव की आप बैकग्राउंड समझते हैं, ग्रेजुएशन कर लेना एक चलो अच्छे नंबरों से कर ली, जैसे भी रट्टा लगा के हमने कर ली, लेकिन आगे जो है वो आप लैंग्वेज की वजह से ना कम्युनिकेट कर पाएँ तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बैरियर होता है। अच्छा, इसमें जो है ना जो सीखने वाला प्रोसेस था, हमें दूसरे सब्जेक्ट्स मैथ, पेडागोजिकल स्किल्स, पढ़ाना कैसे बच्चों को, वो सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। सोशल स्टडी पढ़ रही हैं, इंग्लिश भी रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। द प्रॉब्लम वाज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी। तो जो पहला स्किल आता है दैट इज़ द लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग जो है, क्योंकि क्लासेस में लिसनिंग होती नहीं है, हमारे टीचर्स जो है ना वो बोल ही नहीं पाते। लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल जो है दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ आवर एजुकेशन मेरे ख्याल में। क्योंकि बच्चों को स्कूल लेवल से लेके अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जाएं तो मेरे ख्याल में जितने भी डॉक्टर भी पढ़ा रहे होते हैं तो वो जो है ना सारे जो है लिसनिंग स्पीकिंग की वजह से जो है ना वो दे कैन नॉट कम्युनिकेट। दे आर ब्रिलियंट, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन जो है ना क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो है ना उसमें दो जो बड़े जो है ना वो गैप्स हैं, वो ये है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज़ नॉट देयर। हम जो है हमारा टीचिंग सिस्टम जो है
वो ऑफर करता है रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग, सो वी फोकस्ड मोर ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड वी आर लैकिंग, और जो हमें जिस पे काम करने की ज़रूरत है आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली लर्निंग टुवर्ड्स द लैंग्वेज, सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है दैट शुड बी एडेड इन द करिकुलम, जी, दैट शुड बी एडेड राइट फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसमें सर ये देखिए जो बच्चे हैं, जो वो लोग भी हैं इसमें, एक तो स्टूडेंट्स हैं, और हमारा चूँकि जो फोकस है हमारा उन स्टूडेंट्स पर है जो बाहर जाना चाहते हैं फॉर फर्दर एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए, और फिर वो इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का अपना जो टेस्ट है पास करना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या समझते हैं, जो डरते हैं टेस्ट देते हुए, उनको क्या करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं भी डरा हुआ था। जी। तो उसी से रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि मैंने अपना जो है वो डर जो है उसको कैसे ख़त्म किया, टीचर्स ने मेरी कैसे मदद की, और मैं शायद इसीलिए जो है ना आई कैन से कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 8.5 तक जो है ना दे हैव टेकन द बैंड्स। अच्छा, यानी आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मैं ये क्रेडिट देता हूँ अपने प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे सिखाया द वे आई लर्न, या मैं अपने डर पे जो है ना वो काबू पा सका और सीख सका। तो उसमें जो है ना टीचर्स ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। टीचर जो है सबसे अच्छा टीचर वो है जो बच्चे को फाउंडेशन को समझता है, उसकी बैकग्राउंड को समझता है, और फिर उसके लिए जो है ना एक टीचिंग फ्रेमवर्क डिज़ाइन करता है। अगर तो टीचर्स का टीचिंग फ्रेमवर्क जो है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड होगा, अकॉर्डिंग टू द लर्नर होगा, तो फिर जो है वो उस पे फिट होगा। और मैं समझता हूँ कि एकेडमीज़ और जितने भी आइल सेंटर्स हैं वो जो है उनको बच्चों की बैकग्राउंड के मुताबिक, उनके जो है ना बेस लाइन के मुताबिक जो है ना दे नीड टू सेट देयर करिकुलम, सेट देयर सिलेबस और सेट देयर पैडागोजीज और फिर उनकी असेसमेंट, यानी वो सारी अलाइन होंगी तो फिर लर्नर के लिए बहुत आसानी होगी। दे कुड बी द ऑटोनमस लर्नर। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैंने आइल्स करवाना शुरू किया तो मेरे पास 15 to 70 ईयर्स के लोगों की जो है ना इंटरेक्शन थी। 70 साल, अच्छा 70 साल के जो है ना हमारे जो है वो लर्नर्स थे, और थैंक्स गॉड कि वो सब ने जो है वो पास किया और आपके पास उनके एविडेंस है, रिजल्ट्स हैं, और दे आर गॉन अब्रॉड। अच्छा, इसका जो टिप आपने पूछी है, सबसे खूबसूरत टिप जो मैंने सीखी कि वो ये है कि एक तो टीचर को उनको कंपनी देनी है, अ कंपनी, यानी उसके साथ बच्चे को साथ लेके चलना, लर्नर को साथ लेके चलना। यानी वी कुड हैव वेरियस डिग्रीज, आप डॉक्टरेट हैं, सारा कुछ है, आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, अगर आप लर्नर को साथ नहीं ना लेके चल सकते तो वो नहीं सीख पाएगा। यानी इसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं साइकोलॉजी में, यानी आपने थोड़े वक्त के लिए उसको सहारा देना ही देना है, क्योंकि उसकी जो है ना वो बैकग्राउंड नहीं है, उसको लिसनिंग में सहारा चाहिए, उसको स्पीकिंग में सहारा चाहिए। अच्छा, उसके लिए मुझे जो प्लस पॉइंट था, अब अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट टीचिंग मेथडोलॉजी फॉर दैट, तो मेरे साथ जो मेरे प्रोफेसर थे वो ऑस्ट्रेलियंस थे। They didn't know anything about उर्दू, उनको उर्दू नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो एक जो थोड़ा हमें जो लिसनिंग स्पीकिंग का ये है कि हमें वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये है कि अगर हम जहाँ भी चले जाएंगे, आई बीन टू श्रीलंका, तो उधर जो है ना हमें उधर की लैंग्वेज ही नहीं आती, तो हमने हफ्ते में जो है ना वो सीख लिया कि बस से उतरना कैसे, चढ़ना कैसे, खड़े कैसे करना है, दूसरे को जो है ना वो आपने अदबो अदाब, ग्रीटिंग, तो वो सारे वर्ड्स हमें आ गए। तो डायरेक्ट मेथड है कि अगर इफ़ यू आर टीचिंग इंग्लिश तो यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। बच्चा जब तक सुने, जी नहीं,
हम तो पढ़ाते हैं ना, बायलिंगुअल तो हम कर रहे हैं। जी जी बायलिंगुअल में ये है कि हम सारे फिर बायलिंगुअल ही हो गए ना। जी 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 तो बच्चे को या लर्नर को जिसने बाहर जाना है, तो बाहर की दुनिया बायलिंगुअल नहीं है, वो तो बायलिंगुअल सिंगल नहीं है, वो तो तो बिल्कुल नहीं। उसमें जो है टीचर्स को अपने जो द बेस्ट आइल्स सेंटर हैं या लैंग्वेज सेंटर्स हैं, अगर तो वो बायलिंगुअल रखेंगे तो लर्नर बायलिंगुअल ही रहेगा। सही। अगर वो डायरेक्ट मेथड के जाएंगे तो दे कैन लर्न वेरी फास्ट। मैंने इसको अबूर किया तो मेरे टीचर ने जो है ना मुझे जो पहला टास्क दिया, लेट मी शेयर माय जर्नी, तो उसमें मुझे पहला टास्क दिया कि व्हाई डोंट यू राइट, सो यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपने सुबह उठे, कितने बजे उठे, क्या किया, उसके बाद यू राइट डाउन डेली जर्नल, आप डेली रिपोर्ट लिखें और जो है ना मुझे जो है रिटर्न सबमिट करें। अच्छा, उनकी खूबसूरती ये थी कि मेरे साथ बैठ के उन्होंने चेक करना मेरा काम, और सारा शुरू में रेड था। ज़ाहिर है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक जी, उसमें डेफिनेटली मुझे बिल्कुल ही लैंग्वेज आती थी, ग्रामर मिस्टेक। मतलब अभी खूबसूरती हमारे कल्चर की ये है कि 80% वी हैव द वर्ड्स इन इंग्लिश। जग है, कप है, ग्लास है, कॉफी है, टेबल है, चेयर है, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। कैमरा तो कैमरा ही है ना, बिल्कुल सही। ठीक है। अब इस इतनी लैंग्वेज होने के बावजूद हम उसको जो है लिसनिंग और स्पीकिंग ना होने की वजह से हम 80% को जो है हम यूज़ नहीं कर पाते। यानी आप बताएं कि हम ग्लासेस पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें सिट, ओपन डोर, सारी चीज़ें, अभी किसी भी जगह पे जाएंगे तो लैंग्वेज इज देयर, लेकिन हम क्योंकि इतने जो है ना उसको मेथोडोलॉजी टीचर इस तरह से नहीं रखते कि हम जो है बच्चों को डायरेक्ट मेथड से पढ़ा सकें। इस वजह से बच्चे जो है वो दे कैंट बी ऑटोनमस लर्नर, यानी सेल्फ लर्नर नहीं हो सकते, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते कि एक सेंटेंस बताया तो हम क्रैमिंग की तरफ हैं ज़्यादा। बच्चे को हम जी याद करवाते हैं, ये याद कर लें। हम उनको लैंग्वेज में सोचना नहीं बताते, हम उनको लैंग्वेज में क्रिएटिविटी नहीं बताते कि दे आर नॉट क्रिएटिव। तो हम जो है ना असल में ये 4 या 5 आपने जो है आपने एसेज याद करने, हम याद करवाते हैं इस वजह से जो है ना दे आर नॉट क्रिएटिव इन द लैंग्वेज। क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए जो है मेरे ख्याल में जो है लर्नर के लिए मुश्किलात है। यानी लर्नर जो है वो जितनी स्पीड से सीखना चाहता है या सीख सकता है, तो क्योंकि टीचर को जो है ना उसका दे आर नॉट क्लियर, यानी वो टीचर की मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं है, टीचर को जो है वो डायरेक्शंस क्लियर नहीं है, इसलिए लर्नर जो है वो मायूसी महसूस करता है, डर जाता है। दूसरी एक बात मैं इसमें और ऐड करता हूँ कि टीचर जो है, अगर हमारे पास जब आइल्स के बच्चे आते हैं तो हम उनको डायरेक्टली आइल्स का टेस्ट तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि रीडिंग बिट हार्ड। अभी लिसनिंग उसने की नहीं शुरू से, स्पीकिंग में भी डेफिनेटली उसको इश्यूज आएंगे। तो हमें जो है ना थोड़ा सा उसको जो है ना ईज देना है, तो हमें जो है ना इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना, हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। यही बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि इसको इजी टू डिफिकल्ट, यानी पहले हम आसान और फिर थोड़ा सा मुश्किल, और जब मुश्किल और आसान जब मिल जाते हैं तो फिर आम तौर पर वो भी आसान ही हो जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे सर इजी टू डिफ़िकल्ट, यानी आपने अगर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट जो है वो पास करना है तो आपके पास आम तौर पर टाइम, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स जो जिन्होंने जाना है, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। बहुत से लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पास वैसे तो बहुत टाइम होता है, मगर जब उन्हें कहता है कि भी आप ये लैंग्वेज टेस्ट पास करके हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं होता, घर के बहुत से काम होते हैं। तो कोई ऐसा कोई जो है वो तरीका बताएं कि ये जो आप जिस तरह बताया आपने इजी टू डिफ़िकल्ट,
तो ये जो इजी है, ये जब डिफ़िकल्ट के पास पहुंचे तो ये डिफ़िकल्ट ना लगे। जी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। ये जो है ना सर, इसमें लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है जी। लैंग्वेज जो है इसके लिए डेफिनेटली लिसनिंग एंड स्पीकिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही जो है हम बोल सकते हैं। अभी जो है ना, मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो ही वाज जस्ट ही पास्ड ग्रेड 5, 5वीं का बच्चा था, लेकिन वो जो है वो मैडोना के गाने गाता था। अच्छा। और मैंने उसको चेक किया कि इसकी वर्डिंग ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देखें कि वो गाना है तो उसकी वो फास्ट होगा जी। तो फिर मैंने उसको ना गूगल करके चेक किया कि ये जो गाता है इसकी वर्डिंग वाकई वही है, तो एग्जैक्टली द वर्डिंग वाज सेम, टोन तो वो ठीक है, गा भी ठीक रहा। तो यहाँ से मैंने ये सीखा कि लैंग्वेज जो है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, सिर्फ जो है उनको एक जो है आपने बच्चे को पहली चीज़ तो है लर्नर की जो एक साइकिल को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कंफर्टेबल हो। शुरू में तो बायलिंगुअल ही होगा, लेकिन हमें देखें कि सबसे जो बड़ी जो चीज़ जो हम थ्रू आउट द लाइफ करते हैं दैट इज़ अ सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सर आप कौन हैं, सो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अभी एक ही बात को कहने के ढेरों तरीके, ठीक है। तो अभी जो है वो शुरू में बच्चे को आसानी के लिए हम भी यही स्टार्ट करवाते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें, अपने बारे में बताएं, अपने बारे में लिखें। लिखने से ये होता है क्योंकि लिखने पढ़ने में हम अच्छे हैं जी, बिल्कुल, तो वो बड़ा अच्छा सा लिखते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इसको प्रेपोजिशन सही लगा सकते हैं, पंक्चुएशन की इसको समझ है, यानी जो लैंग्वेज की एक जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो ग्रामर है उसको समझ है। तो वो चीज़ें तो हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ा ही रहे होते। अच्छा, वहाँ से फिर जो है ना स्पीकिंग डेवलप होती है, लिसनिंग डेवलप होती है, और बाकी जो है ना वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जी। आजकल का दौर जो है ना, अभी इन 21st सेंचुरी, सो लैंग्वेज इज़ लर्निंग मोर ईजियर देन द प्रीवियस टाइम। अच्छा। क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। उसमें लिसनिंग स्पीकिंग तो एक जो है ना खूबसूरत एलिमेंट है। उसमें थोड़ा सा जो एक हम जिसकी तरफ बढ़ गए हैं, बच्चे भी बढ़ गए हैं, वो ये है कि हम रोमन उर्दू लिखना शुरू हो गए। अच्छा। आपका क्या हाल है? हाँ। अभी आप सिंपल जो है ना इंग्लिश में लिखें। हाँ। अभी हम थोड़ा सा मैं अभी नहीं आ सकता, वो सारा हमने रोमन इंग्लिश में उर्दू में, हाँ जी रोमन उर्दू में कर दिया है ना हमने जो है ना वो लैंग्वेज को इंग्लिश को ही उर्दू में करना शुरू कर दिया। तो वो थोड़ी सी जो है ना वो आदत, छोटी छोटी आदतें जो है ना चेंज करनी। टीचर का काम ये है कि छोटे छोटे क्वेश्चन इंग्लिश में जब करेगा, बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। शुरू में वो उर्दू में आज मैं नहीं आ सकता, आज बारिश है, पानी खड़ा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जब इंग्लिश में हो जाएंगी तो वो क्लैरिटी आना शुरू होगी। सेकेंडली, मेकिंग इट मोर ईजियर, हमें जो है ना अपनी डेली रूटीन का पता है कि मैं सुबह से शाम तक जो है मैं क्या करता हूँ। अगर आप अपनी जितनी भी लैंग्वेज आपने सीखी है, अगर आप अपनी डेली रूटीन को आप लिख लेते हैं तो फिर वहाँ से आपको टेंसेस की समझ आना शुरू हो जाती है। जब डेफिनेटली कोई भी लैंग्वेज है उसमें जो है वो टेंसेस आने ही आने हैं। एक बात बताऊँ ज़रा, एक ये जिस तरह आपने टेंसेस, डेफिनेटली टेंसेस के बगैर आप इंग्लिश की जो प्रोफिशेंसी है उस तक आप नहीं पहुंच सकते। हमारे पास हमने ये भी देखा है कि बच्चे ये कहते हैं जी कि फलानी जो लैंग्वेज है, अमेरिकन जो इंग्लिश है, उसमें टेंसेस नहीं होते, और ब्रिटिश में जो है वो इस तरह टेंसेस, अगर वहाँ जाकर बोले कि टेंसेस नहीं होते, मतलब वो चाहते हैं कि टेंसेस को भी हम किसी तरीके से अवॉइड कर दें, ये भी ना सीखने पड़े और हमें लैंग्वेज वो हम सीख जाएं, तो हमें बस बोलना शुरू कर दें और हमें आ जाए। ये मुमकिन है बगैर टेंसेस के? असल में मुमकिन तो नहीं है,
लेकिन हमने जो है ना वो एक तरीका इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो ट्रांसलेशन मेथड है जो हम स्कूलों में करवाते हैं। तो उसमें जो है ना वो ग्रामर का पीरियड अलहदा कर दिया हमने। हालांकि वो डायरेक्ट लैंग्वेज की खूबसूरती ये है कि दे डिडंट टीच मी द टेंसेस। वो हमने डेली रूटीन उनको सबमिट करवाते तो वहाँ से ही वो जो है ना टेंसेस भी क्लियर हो जाते थे। दूसरी भी जो है आपके जो है ना वो ग्रामेटिकल चीज़ें जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो सारी वो ठीक कर देते। वो उसको सीखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रामर टेंसेस सारे ठीक होते जाएंगे, लैंग्वेज ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं जो आपको डेली रूटीन का ये भी बता रहा था कि वो जब टीचर बताना शुरू करेगा उसके साथ कंपनी की जब मैं बात कर रहा था, अभी हर बच्चे की जो है ना नीड अलग है। उस नीड के तहत आप जो है ना वो बच्चे को चंद क्लासों में आप जो है वो उनको बताना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है विद इन फ्यू डेज। अभी मैंने जो है 30 डेज़ का एक जो है ना क्रैश प्रोग्राम जो है लैंग्वेज का ये डिज़ाइन किया था कि आप सिर्फ 30 क्लासें पढ़ें तो आप जो है ना इजीली 5 बैंड इजीली ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो यू कैन क्रॉस 7 बैंड। सिर्फ उसमें ये है कि 30 डेज में आप लगातार 30 डेज कर लें या हफ्ते में जो है ना 5 डेज क्लासेस के बाद जो है ना आप कर। तो उसमें जो है ना 30 डेज में आप लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको, हाँ, मेथडोलॉजी आपको जितनी डायरेक्ट रखेंगे उसमें स्टूडेंट जो है ना विद इन फ्यू डेज जो है ना दे कैन रेज देयर स्टैंडर्ड। अच्छा, क्योंकि लैंग्वेज में जो है ना जो द वे यानी जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करेंगे वही सीखेंगे। तो टीचिंग, अभी यहाँ के बच्चे जब आप बेहतर समझते हैं, जैसे ही वो बाहर जाते हैं नेक्स्ट मंथ आप देखेंगे कि बेहतरीन हो जाते हैं क्योंकि सारे लर्नर्स की जो है ना उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं। लेकिन सिर्फ उनको चाहिए एनवायरनमेंट। तो टीचर जो है ना, बेस्ट टीचर जो है उनको एक एनवायरनमेंट देता है। मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि मैं 1 घंटा नहीं पढ़ाता, 2 से 3 घंटे पढ़ाता हूँ क्योंकि जितनी देर उनको एनवायरनमेंट मिलेगी लैंग्वेज लर्निंग की उसमें जो है ना वो करेंगे। क्योंकि घर में जाएंगे तो फिर जो है ना वो अपनी पुरानी रूटीन पे आ जाएगी। जी, इसमें सर मैंने ये एक चीज़ देखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हमारा ख़ास जो वहाँ जा चुके हैं उनसे भी रहता है। तो एक दफ़ा हमें एक लंदन में एक कॉलेज में हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको वहाँ भेजा पढ़ने के लिए। तो ये कोई बात है शायद 2012 की शायद। तो वहाँ पर जब हम गए उस वक्त स्टूडेंट्स जो थे वो विदाउट आइल्स भी जा रहे थे। जी जी। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने, जब हम कॉलेज पहुँचे जाके मेरे प्रिंसिपल से, तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करें कि 1 मिनट बैठे हमारे पास, ये जो बच्चे आपने भेजे हैं ये सारे बच्चे इनकी ज़रा आप डिमांड सुन लें। ये कह रहे हैं कि हमें उर्दू में पढ़ाएं। मैं कह रही ये तो बात ही गलत है, उर्दू में कैसे पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं ये ठीक इसलिए नहीं हो सकी अभी तक, इनको आए हुए 3 माह हो गए क्योंकि सारे इकट्ठे रहते हैं जी। और ये इकट्ठे रहते हैं, ये किसी भी इंग्लिश टीचर जो है उसके साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और सेकेंडली ये है कि ये चूँकि इकट्ठे रहते हैं इसलिए ये बाहर भी इकट्ठे जाते हैं। ये वहाँ पर दुकानों पर जाके जो शॉपिंग करते हैं वो भी आमतौर पे बहुत छोटी सी वो जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है वो बस इनको आती है, बाकी इनको लैंग्वेज नहीं आती। तो ये है कि जब तक स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी जिस कंट्री में आप गए हैं वहाँ पर आप अगर अपने आप को उस कॉन्टेक्स्ट में उसमें फ़िट करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अगर लैंग्वेज बोलेंगे नहीं, आपको कभी लैंग्वेज आएगी भी नहीं। और यही है कि हमने 14 साल 15 साल जहाँ भी BA किया या MA किया, अंग्रेज़ी पढ़ी, मगर स्टिल हमारी जो एबिलिटी है, जो प्रोफिशेंसी है वो उस लेवल की नहीं है। वक्त वो यही है कि हम इसको यूज़ ही नहीं करते। तो लैंग्वेज को कहते हैं द मोर यू यूज़ द मोर यू लर्न। अगर जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम उसको लर्न भी करेंगे। और यही मेरे ख्याल में एक इसकी जो लैंग्वेज की जो पेडागॉजी है वो भी यही है कि टीचर स्टूडेंट्स को वो यूज़ करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए एनकरेज करें कि आप इसको यूज़ करें। यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनको ये
इतनी कम से कम प्रोफिशेंसी आ जाएगी कि वो बाहर जा सकेंगे। बाहर चले जाएंगे फिर चूँकि उस माहौल में हैं तो वहाँ पर जाके तो वो जिस तरह आपने एक बात बताई कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश के गाने गाते हैं, तो मैं याद आ गया कि जस्टिन बीबर जो है उसका एक गाना बड़ा मशहूर होता है। तो वो दो यहाँ पर पाकिस्तान में वो जो दो बहनें थीं, शायद वो कभी स्कूल भी नहीं गई होंगी, तो वो भी गाना गाती थीं और उसकी गाने को कॉपी करती थी और शायद वो भी सही वर्डिंग यूज़ करती होंगी। ये भी है कि आप जितना उसमें थोड़ा सा वक्त देंगे, तो ये है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि आपने इससे थोड़ी सी मोहब्बत करनी है। पंजाबी से हम मोहब्बत करते हैं, उर्दू से करते हैं, तो जो लैंग्वेज सीखनी है, अगर इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ा सा इससे वक्त देना पड़ेगा, इससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।